बिहार पुलिस का एक पुलिस कांस्टेबल पुलिस अधिकारी जो कि एक कोठे पर पहुंचता है, वहां जाकर के जैसे कोठे पर चढ़ता है तो इधर उधर देखता है कि कलियों का झुंड लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सबकी तरफ वह सरसरी नज़र से देखता रहता है। तभी कोठे की मालकिन कहती है कि क्या चाहिए आपको? तो वह बोलता है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाओ जिसके साथ मैं अपना समय गुजार सकूँ। तभी वह जो कोठे की मालकिन होती है एक लड़की को उसके सामने खड़ा कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो वह पुलिस वाला होता है वह भेष बदला हुआ था, सादा वर्दी में था, वह उसको पसंद करने से नेगलेक्ट कर देता है, इनकार कर देता है कि नहीं और कुछ दिखाओ, चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएं। तो यही कहती है कोठे की मालकिन, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, दिखा तो हम ऐसा माल देंगे तुम रिजेक्ट कर ही नहीं पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वह कहता है ठीक है दिखाओ तो सही। फिर एक और लड़की को दिखाया जाता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर एक और लड़की को, फिर 4-5 लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है और फिर उनमें से एक लड़की को वह सेलेक्ट कर लेता है जिस लड़की का नाम होता है ममता, उसको पसंद करता है। तो कोठे की मालकिन कहती है इसके पैसे बहुत हैं। पुलिस वाला कहता है ठीक है जो भी तुम चाहो वो पैसे मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन हमें टाइम कुछ ज़्यादा चाहिए। और फिर यही कहती है कोठे की मालकिन की ज़्यादा टाइम के लिए भी ज़्यादा पैसा लगेगा। वह उसके मुंह पर पैसे मारता है, कहता है ये लो जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना है अच्छे से, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वह आदमी उस लड़की को लेकर के वहाँ पर कोठरियाँ बनी हुई होती हैं, उन कोठरियों में ले जाता है और अंदर जा कर के काफ़ी समय हो जाता है। अंदर से ना कोई आवाज़ आ रही थी खटपट की ना कुछ, और वहीं पर वह पता नहीं क्या हो रहा था और एक्स्ट्रा पैसे वह पुलिस वाला दे ही चुका था। तभी क्या होता है, थोड़ी देर के बाद पुलिस की उस कोठे पर रेड पड़ती है और जैसे ही रेड पड़ती है लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और उनकी जो कोठरी थी उसका बाहर से सांकर लगा करके वे लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस आकर के छानबीन करती है और जब वह उस आदमी को और उस औरत को उस कोठरी में से निकालते हैं तो वहाँ पर कोठे वालों को पता लगता है कि वह जो आदमी आया था वह पुलिस वाला था। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, बड़ी ही विचित्र कहानी है। पति पत्नी को मिला दिया जाता है इस घटना के अंदर और आंसुओं से पुलिस वालों के भी आंसुओं से उनकी भी आंखें गीली हो जाती हैं और बहुत ही एक कहते हैं ना मार्मिक कहानी है। पूरा ज़रूर सुनिएगा। घरों के अंदर कुछ झगड़े होते हैं लेकिन झगड़ों में कुछ औरतें गलत कदम उठा लेती हैं और उसकी वजह से घर से भी ज़्यादा दुख उनको बाहर झेलना पड़ता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के पटना के अंदर, मनेर थाना क्षेत्र पड़ता है। मनेर थाना क्षेत्र के अंदर एक कोठा है और वहाँ से एक लड़के पर लड़की का फ़ोन आया था, अननोन नंबर था वह लड़की का। तभी वह जो लड़का होता है उस फ़ोन को उठाता है और फ़ोन को उठाकर पूछने लगता है जी कौन हो आप। लेकिन उधर से लड़की रो रही थी और रो रो करके वह लड़की जो उस लड़के को बताती है। फिर तो दोस्तों लड़का भी यहाँ पर रोने लगता है, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और लड़का बोला कहाँ हो तुम, हमने कितना ढूंढा था तुम्हें। अब वह लड़की बोलती है कि भैया मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पर लोग मुझे मेरे जिस्म को नोचते हैं दिन में कई कई बार। अब तो ये सारी बातें जब वह लड़का सुनता है तो उसका बस हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वह लड़का उस लड़की का भाई था और बहन बहुत दिनों से खो गई थी और अब वो बहन बताती है कि मैं एक कोठे पर फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकाल लो भाई। न जाने कितने ही लोग मेरे शरीर को नोचते हैं, मेरे जिस्म को नोचते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। अब तो जो लड़का होता है रोता रोता अपने घर वालों को बताता है कि जो ममता है वो मिल गई है, जो लड़की का नाम था ममता था। अब घर वालों को जैसे बताया जाता है तो घर वाले पुलिस के पास जाते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को FIR दर्ज की जाती है अपनी ममता बेटी को लाने के लिए गुमशुदगी की। और उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है अपना एक्शन लेती है, पुलिस कदम उठाती है। जिस नंबर से इस भाई के पास फ़ोन आया था इसकी बहन का, उस नंबर को ट्रेस करती है पुलिस और जैसे उस नंबर को ट्रेस करके उस पर कॉल मिलाया जाता है तो वह जो आदमी होता है दूसरी तरफ से वह फ़ोन काट देता है एक बार। तो फिर पुलिस दोबारा से मिलाती है, दोबारा फ़ोन किया तो अब लड़का एकदम से बोल पड़ता है कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसे पचड़े में पड़ जाना पड़ेगा, मुझे ऐसे पचड़े में पड़ना ही नहीं था, पढ़ना ही नहीं चाहता था मैं। और जब पुलिस बोलती है ना हम पुलिस बोल रहे हैं और फिर आप कहाँ से हो, तो वह डर गया था वो लड़का। अब एकदम से पुलिस वाले कहते हैं कि अरे भाई तुम डरो मत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, नेक काम किया, तुम्हें इस काम की तुम्हें इनाम भी मिलनी चाहिए। अब ये बात जब सुनता हुआ लड़का तो थोड़ा उसको तसल्ली होती है और पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुमने फ़ोन किया था, तुम्हारे फ़ोन से एक लड़की ने फ़ोन किया था, हमें थोड़ी डिटेल बताओ।
तो वह लड़का बोलता है कि पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, उस थाना क्षेत्र के अंदर एक कोठा पड़ता है। मैं उस कोठे पर गया था और वहाँ पर जा कर के एक लड़की से लड़की को मैंने अपने लिए चुना। लड़की को उस कोठरी के अंदर ले गया तो वह लड़की मेरे सामने रो रो करके फ़ोन मांग रही थी कि मुझे फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों को खबर पहुंचानी है क्योंकि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और मेरा जीना हराम हो चुका है। और अब एक बार जब वह कहती है तो वह सोचता है कि कौन किसी के पचड़े में पड़े। वह मना कर देता, नहीं फ़ोन नहीं दूंगा मैं किसी को, मेरे ऊपर बात आ जाएगी। और उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाने के बाद वहाँ से चला जाता है अपने घर। लेकिन उसको रह रह करके वही बातें याद आ रही थी कि यार एक लड़की है बेचारी, वो फंस रही है, अपने घर वालों को याद कर रही थी, आंसुओं से रो रही थी। तो वह तीसरे दिन फिर से आता है और उसी लड़की को सेलेक्ट करता है और उसको फिर से उस कोठरी में ले जाता है और उसके बाद उसकी फ़ोन को वह दे देता है। वह लड़की फ़ोन अपने भाई पर मिलाती है और भाई पर फ़ोन मिलाकर वह सब कुछ बता देती है कि मैं इस तरह से कोठे पर फंसी हुई हूँ और मुझे भैया यहाँ से कैसे भी निकाल लो। भैया अपने घर वालों से कहता है, एफआईआर दर्ज होती है। अब यहाँ तक पुलिस को सारा मामला पता लग गया था, तो पुलिस उस लड़की के बारे में घर वालों से थोड़ा पूछती है। घर वाले बताते हैं कि उसका नाम ममता है, उम्र 25 साल है, उसका पति भी है, उसका एक छोटा सा बेटा भी है 3-4 साल का। अब यह बात पुलिस को पता लग चुकी थी तो वह घर वाले ये भी बताते हैं कि ममता का जो पति है वह उसे पीटता था और पीटने लगा था, तो वह कई बार मायके आ जाया करती और वह शिकायत किया करती। लेकिन वह कई बार जब ये कहती पापा से कि पापा मुझे बहुत मारता पीटता है, तो उसका पिता यही कह दिया करता था कि बेटी एडजस्ट करो, कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों यह बात घर वालों ने बताई थी। अब पूरी कहानी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जब उसके घर वाले ये कह देते हैं कि भाई तुम एडजस्ट करो बेटी, और उसका पति उसको पीटता था, तो अब ममता सहन नहीं कर पाती है और अंदर ही अंदर रोया करती है। अकेली तनहा है तो वह सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड किया करती है। तो फेसबुक पर उसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। पहले चैटिंग चलती है, फिर आपस में बातचीत चलने लगती है, फिर फ़ोन कॉल हो जाती हैं, वीडियो कॉल हो जाती हैं। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। फ़ोन पर बातें होते होते अब ये दोनों भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। लड़की कहती है लड़के से कि मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मैं बहुत परेशान हूँ। वह कहता है कि तुम्हारा बेटा भी है, तो यह कहती है कि मेरा पति मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, इसको ये संभाल लेगा। अब तो ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं भागने की और 16 जून को पूरी तरह से प्लानिंग को अंजाम देना था। वह लड़का कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी गहने जेवर हैं इन सारी चीज़ों को ले आना जिससे कि हम कहीं रह पाएँ। अब 16 जून को पटना के रेलवे स्टेशन पर यह लड़की अपने जेवर गहने जेवरात वगैरह लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है। कुछ पैसे भी इसके पास थे। अब पटना के रेलवे स्टेशन पर बैठ करके वह प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी, उस पर बार बार फ़ोन कर रही थी। लेकिन पहले तो उसने फ़ोन उठाया और कहा कि यार तुम तो सच में ही आ गई, मैं ऐसे कैसे भाग सकता हूँ घर वालों को छोड़ करके। ऐसे 1-2 बार वह कहता है और उसके बाद वह फ़ोन बंद कर लेता है। अब ये जो लड़की थी अपने घर वालों पति को छोड़कर भागी है, तो यार पति क्या कहेगा, वापस जाएगी, कहाँ से आई हो तुम, कहाँ गई थी, अगर पता लग गया तो। अब तो लड़की वहीं पर बैठी बैठी रोने लगती है कि जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। वहाँ पर बैठी हुई रो रही थी, तभी स्टेशन पर एक लड़का जिसकी उम्र होती है 30 साल वह उसके पास आता है। कहता है बहन तुम रो क्यों रही हो। तो वह बहन रो रो करके सारी बात उस लड़के को बता देती है। तो वह लड़का उसको सीधा साधा लग रहा था, बड़ा प्यार से बात कर रहा था। पहले तो यह कह रहा था कि तुम घर चली जाओ, ठीक नहीं है ऐसे इधर उधर घूमना, और अकेली औरत हो कोई फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन वह कहती है मैं घर किस मुँह से जाऊँ, मेरे तो पति को भी पता लग गया कि मैं भाग गई हूँ, क्योंकि पति को पता लग गया था। अब उसके बाद वह रोने लगती है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, वो तो आया नहीं प्रेमी। तो अब जो वह लड़का होता है वह कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें आत्मसम्मान से जीना तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा और अच्छे से जीना, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारना। अब यह लड़की उस लड़के की बातों में आ जाती है और फिर यह लड़का इसको ले जाता है सीधा बिहार पटना मनेर थाना के क्षेत्र में गाड़ी में बिठा करके। और वहाँ पर दोस्तों अब क्या होता है, लड़के के रंग ढंग बदल जाते हैं। लड़का इस लड़की को चुपके से कोठे पर बेच देता है और बेचने के बाद अब इस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए में बेच दिया है, अब तुम यहाँ पर मज़े से रहो, तुम्हारा पति अपना नहीं, घर वाले अपनी नहीं सुनते, तो तुम मौज लो, आराम से यहाँ पर रहो, बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे प्यार करना, अच्छा खाना अच्छा पीना। अब लड़की कहती है क्या कर दिया तुमने, तो बता देता मैंने तुम्हें बेच दिया है। लड़की घबरा जाती है। इतने में वो लड़का कहता है कि बेचने से पहले मेरा एक उसूल है, जिसको मैं बेचता हूँ जिस लड़की को, उसके साथ पहले मैं मज़े लेता हूँ। और फिर दोस्तों वह लड़का इस लड़की को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ
संबंध बनाता है ज़बरदस्ती। लड़की रोती रहती है लेकिन क्या करें। उसके बाद लड़का वहाँ से निकल जाता है और फिर इसको कोठे वालियों के हवाले कर दिया जाता है। अब तो कोठे पर यह पति से भी ज़्यादा टॉर्चर की जा रही थी। अब इसको रह रह करके अपना पति याद आ रहा था कि इससे तो अच्छा मेरा पति है, बहुत ही अच्छा पति है। वो थोड़ा सा गुस्सा ही तो करता है और वो भी तब गुस्सा करता है जब मैं कोई काम गलत कर देती हूँ, और उसके बाद फिर से प्यार कर लेता है। यहाँ तो कोई प्यार करने वाला तो है ही नहीं, सब लोग गुस्सा करने वाले हैं। और ऊपर से दिन में 7, 6, 8, 10 लोग उसके साथ संबंध बनाने लगे थे और उसका जो रेट था वो भी बहुत हाई फाई था। अब तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाती है अंतर्मन से कि ये मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पति का घर छोड़ करके। पति पत्नी में किसके घर में ऐसा है कि जो पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा ना हो। मैं उस छोटे से झगड़े को बड़ा इश्यू बना चुकी और उसके बाद में घर छोड़ कर निकली और मैं यहाँ पर भगवान ने पहुँचा दी। ये सब मेरे ही कर्म हैं। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने बहुत गलत किया अपने पति के साथ, जो उसको छोड़कर यहाँ पर आ गई। भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दी है। अब यह जैसी वहाँ पर रहती है तो ये बार बार जो भी इसके पास कस्टमर आता सबसे उसका फ़ोन मांगती और कहती मुझे मेरे घर बात करनी है। एक दो कस्टमर ने तो उस कोठे वाली जो मालकिन होती है उससे भी कह दिया था कि ये फ़ोन मांगती है। अब वो इसको धुतकारती है, इसको डांटती है कि ऐसा मत करो, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो बहुत कुछ कर दूंगी मैं। इस तरह से इसको धमकियाँ भी मिलती हैं। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। 7-8 लोगों के साथ दिन में संबंध बनाना, अपने बदन को नुचवाना। और अब दोस्तों एक दिन वह आ ही जाता है जब वह लड़का इसको मिलता है और उसके सामने रो रही थी। तो लड़के को उस समय तो उसने मना कर दिया था, लेकिन एक दिन छोड़ने के बाद उसको रियलाइज़ होता है यार वो लड़की बेचारी फंसी हुई है, उसको निकलवाना चाहिए। कम से कम मैं बात तो करवा सकता हूँ उसके भाई के पास। तो वह तीसरे दिन जब जाता है तो वह बात करवा देता है उसके भाई से, और उसका भाई अपने घर वालों को और घर वाले पुलिस वालों को। और फिर उस फ़ोन से लोकेशन का पता लगता है और फिर उस कोठे पर रेड मारी जाती है। और रेड भी तरीके से मारी जाती है। कांस्टेबल को ग्राहक बनाकर भेजा जाता है पुलिस के द्वारा। कांस्टेबल जाता है, जा करके उसी लड़की को सेलेक्ट करता है बहुत सारी लड़कियों में से। उस लड़की का रेट ज़्यादा था तो वह कोठे वाली को रेट के बारे में चिंता ना करने की कहता है और उसको कमरे में ले जाता है। उसको बताता है कि तू घबरा मत, मैं तुझे बचाने आया हूँ। तो लड़की को तसल्ली होती है। और उसके बाद जब तक बाहर पुलिस नहीं आ जाती है तब तक उस कमरे में से वो निकलता ही नहीं है उसको लेकर के, क्योंकि उसने कह दिया था कि मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए। और कोठे मालकिन ने कहा था ठीक है, टाइम ज़्यादा तो पैसा ज़्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने पैसे ज़्यादा भरे हुए थे। और जैसे ही बाहर पुलिस रेड मारती है तो एकदम से यहाँ पर वह खुश हो जाते हैं और उस लड़की को वहाँ से बचाया जाता है। और साथ में जो उसके साथ दरिंदगी हैवानियत की थी, जिस लड़के ने बेचा था, उसका भी पता निकाला जाता है। और ऐसे 2-3 ग्राहक जो होते हैं दलाल टाइप के, उनको भी पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। कहते हैं ना चने के साथ घुना भी पिस जाता, कई बार बाकियों को भी लपेट लिया जाता है। लड़की जब अपने घर आती है तो पहले तो अपने पति के पास जाकर के उसके पाँव में गिर जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। वह पति भी बेचारा सीधा था, उसने कह दिया कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अपने घर पर रहे। वरना तो कौन अपना था कोठे पर जाने के बाद, उसने अपना लिया था। इधर जो भाई है, माता पिता हैं, पिता ने उससे कहा कई बार, मैंने कहा था ना तू एडजस्ट कर ले, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। मेरा तेरी मम्मी के साथ झगड़ा नहीं होता क्या तेरी मम्मी ऐसे भाग करके कहीं चली जाएगी किसी को लेकर के? ये घर गृहस्थी में अगर 4 बर्तन होते हैं इकट्ठे तो खनकते भी हैं। तो अब बेटी की समझ में आ चुका था कि हाँ बापू मुझसे गलती हो गई, छोटा मोटा ही झगड़ा था, ऐसा कौन सा मुझे वो सलाखों से पीटता था। थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती थी, वो भी किसी काम को लेकर के। और फिर उसके बाद मना भी लिया करता था मेरा पति, मुझे खूब प्यार करता था। लेकिन मैंने अब दुनियादारी देख ली, अब मैं अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों पति पत्नी मिलते हैं। पति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मैं आज के बाद इसके ऊपर कोई भी इससे कहासुनी नहीं करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा दिल पर ले गई। तो दोनों पति पत्नी प्यार से रहते हैं। हालांकि आस पड़ोस के लोग दूसरी नज़रों से उस लड़की को देखते हैं, क्योंकि वो कोठे पर रहकर आई है, डेली के 7-8 कस्टमर सहन करके आई है। लेकिन अब करे क्या, जो हो गया सो हो गया, घर तो बसाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से दोस्तों कई बार लोगों के साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। और भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने आप को संभालें, वरना कुछ भी हो सकता है इन चीज़ों में। अगर सोच समझकर इंसान नहीं चलता है तो कहीं भी फंस सकता है। पति पत्नी के झगड़े कोई नए नहीं हैं, पुराने ज़माने से ही पति पत्नी के झगड़े होते आए हैं, छोटी मोटी बातों पर हो जाते हैं। कोई ऐसा पति पत्नी का जोड़ा बताइए आप मुझे जिसके बीच में कोई थोड़ी बहुत कहासुनी ना होती हो किसी न किसी बात को लेकर। यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि जिस पति पत्नी के बीच में थोड़ा भी झगड़ा नहीं है, इसका मतलब वो पति पत्नी दिल से पति पत्नी नहीं है, उनके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है, यानी कि वो एक दूसरे को नहीं चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आजकल की लड़कियाँ छोटी बहुत नोकझोंक को भी सहन नहीं कर पाती और फिर ऐसे दलदल में फंस जाती हैं। ये तो चलो कोठे पर पहुँच गई, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ गलत प्रेमी अपना लेती हैं, पति को छोड़कर प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं, फिर वो छोड़ देता, फिर तीसरा प्रेमी
प्रेमी, चौथा प्रेमी, इस तरह से ज़िंदगियाँ नरक बन जाती हैं। बहुत सारी लाइन लगी पड़ी ऐसी लड़कियों की जो पति की डांट को सहन नहीं करेंगी, लेकिन ज़माने की ठोकरों को फिर सहन करेंगी जब उनके ऊपर आ पड़ेंगी। तो इससे तो अच्छा पति की जो थोड़ी बहुत डांट है वो प्यारी ही होती है, उसको सहन कर लें और ज़्यादा दिल पर ना लें, आपस में एक दूसरे के साथ रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गोगिरटी झारखंड से, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से और बुराईदास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। पप्पा राम कमेंट करते हैं और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। पंकज सिंह सोमवंशी, बहुत सुंदर बात कही जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अमित पटेल बिहार वेलवा मोतिहारी जिला से लगातार कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज सिंह सोमवंशी कमेंट करते हैं दोबारा से और कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं। जीतू भाई, नाजायज रिश्तों में ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल जी। मनोहर सिंह कमेंट करते हैं। मनोहर कुमार। धर्मेंद्र चौधरी कमेंट करते हैं राधे राधे जी और उसके बाद लोकेश नागर हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। कपिल देव कमेंट करते हैं। सुरेश राउत कमेंट करते हैं और देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। गुरविंदर सिंह कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल लगातार हमारे भाई कमेंट करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। सुजीत कुमार दोबारा से। प्रवीण वकील कमेंट करते हैं। नूरदीन सैफी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। ताजी रहमान हमारी बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करती रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और परममान हमारे भाई कमेंट करते हैं और इटली से लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहते हैं। बहुत ही पुराने हमारे दर्शक हैं, बहुत ही हमारा कहते हैं सपोर्ट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।